जैसा कि अपन ने पूरा देखा था कि टिश्यू क्या थे, कितने टाइप्स थे, तो नॉर्मल देखा था टिश्यू के दो टाइप थे। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मतलब जिसकी ग्रोथ होती हो, जिसके अंदर ग्रोथ होती हो। परमानेंट मतलब जिसके अंदर कंप्लीटली ग्रोथ हो चुकी हो, है ना? अरे आ रहा है समझ में? वही चीज है। अब क्या होगा कि आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसके तीन टाइप्स थे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये सब पल्लिया है, बस खाली रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना? बोलोगे सर पागल हो गया, कल पढ़ा दिया आज फिर क्यों बढ़ा रहे हो, है ना? तो वो चीज नहीं है। फिर परमानेंट के दो थे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट की तीन माँ पड़ी थी, पेरेन्कीमा, कोलिन्कीमा और स्क्लेरेन्कीमा। अरे पेरेन्काइमा, कोलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, है ना? उसके बाद फिर आपका परमानेंट टिश्यू था, उसके दो टाइप्स थे। कौन कौन से? जाइलम, जालिम, हाँ वही वाला, जाइलम और फ्लोएम। तो अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट का पहला टाइप देखते हैं, उसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम क्या है? इट इज द मेड अप ऑफ डेड सेल हैविंग अ थिक सेल लाइनिंग, है ना? मतलब ये कि यार जाइलम का पहले तो ये बताता हूं कि जाइलम प्लांट्स के अंदर होता कहां पे और काम क्या होता है इसका। भाई अगर रहता है तो कोई तो काम होगा। तो ये मस्त वाला आपका पेड़ है ना? अब इसके अंदर दो चीजें होती है। एक होता है आपका ऐसे करके जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, यही आपका जाइलम है। क्या है? जालिमा है, वो सॉन्ग नहीं है, जाइलम है ये, है ना? इसके जस्ट पीछे साइड ऐसे ये वाला जो पोर्शन होता है ना, वो आपका होता है फ्लोएम, है ना? तो फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन और जाइलम से किसका ट्रांसपोर्टेशन? वाटर का, है ना? अब यार वाटर के साथ ऐसा तो है ही नहीं कि अर्थ के अंदर वाटर ही रहेगा, कुछ मिनरल्स भी हो सकते हैं, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन जाइलम ही करता है। जरूरी है, प्लांट्स को भी पानी प्यास लगती है उसको, हाँ उस चीज के लिए जाइलम भी उनका प्यास बुझाता है। ऐसा तो है ही नहीं कि वो जाइलम अपनी मम्मी को बोले मम्मी एक गिलास पानी देना, तो वो सिस्टम वहां पे नहीं है ना? उनकी भी मम्मी होती होगी बट ऐसा वो ग्लास व्लास का काम नहीं है। वहां पे भगवान ने उनको बहुत सारा दे रखा है, ग्राउंड वाटर, है ना? क्या बोला मैंने? इट इज अ मेड अप ऑफ डेड सेल। डेड सेल मतलब कि जो सेल मर चुकी हो। मैंने बोला था ना कि जैसे रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी करी थी वो सेल कैसी थी? डेथ थी, बार्क की सेल थी। मतलब पेड़ के ऊपर देखा होगा ना जो ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, तो उसके अंदर जान नहीं होती है ना? थिक सेल लाइनिंग होती है ना? वो उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। और एक इंपॉर्टेंट वर्क भी पहले करती है, वो क्या होता है आपका? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, है ना? फिर क्या होता है कि अब यार इट इज कंसिस्ट ऑफ, अब यार ये जाइलम जो है ना वो चार टाइप के टिश्यू से मिलके बनता है ना? कौन कौन से? ट्रैकिट्स, वेसल्स, कितने हो गए? दो। फिर जाइलम पेरेन्काइमा और एक जाइलम फाइबर्स, है ना? कौन कौन से? ट्रैकिट, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और लास्ट वन कौन सा था? जाइलम फाइबर। साथ साथ में बोला करो, याद हो जाएगा। अब क्या है कि यार ट्रैकिट्स और वेसल्स के क्या फंक्शन है, तो देखो पहले ये कुछ वेसल्स जैसा लग रहा है, ट्यूब जैसा, अरे लग रहा है ना? और ये ट्रैकिट्स कुछ टेढ़ा मेढ़ा, है ना? ट्रेकिया जैसा, हाँ वही चीज ट्रेकिया अपनी, ये वाला पोर्शन ट्रेकिया होता है। ये आपका जाइलम पेरेन्काइमा। तो कुछ देखो ये वेसल्स जैसा दिख रहा है, वेसल्स। ट्रैकिट्स पूरा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, तो वो ट्रैकिट्स। काम क्या है? दे हैव अ ब्रॉड cubular structure so that we are transport for water in a plant vertically। देखो दो चीज होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होता है वर्टिकल एक्सिस। दोनों यहां पे आ रही है तो मैं आपको दोनों ही समझा देता हूं। ये वाली जो है ना इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो है इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। और आ रहा है समझ में? हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है और वर्टिकल एक्सिस क्या है? तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखो ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, तो ये दोनों क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब जैसा और ये भी ट्यूब जैसा है, तो क्या बोला? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सो दैट वी आर अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट वर्टिकली। मतलब प्लांट में ऐसे वाटर किसके अंदर ट्रांसपोर्ट होगा? तो ट्रैकिट्स और वेसल्स के अंदर। अरे पेड़ तो देखे होंगे ना, प्लांट्स देखे होंगे, ऐसे ही रहते हैं ना? ऐसे थोड़ी रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, उनकी ब्रांचेस ऐसे जाती है। तो उनका भी आप बोलोगे कि सर वर्टिकली ये ले जा रहे हैं तो फिर हॉरिजॉन्टल का भी होगा कोई,
तो हॉरिजॉन्टल वाला ये वही है, क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा। इट स्टोर फूड, ये बोलता है कि मैं ट्रांसपोर्ट करने के साथ एक काम और करूंगा मेरी इच्छा से। क्या काम करता है, ये स्टोर करके रखता है फूड को, है ना। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली इन प्लांट। बोला था मैंने कि वर्टिकली कौन कर रहा है, ट्रैकिट्स और वेसल्स, बट हॉरिजॉन्टली कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, जाइलम पेरेन्काइमा। फिर अब लास्ट बचा आपका जाइलम फाइबर्स। हॉरिजॉन्टली मतलब ये देखो, कुछ ऐसा दिख रहा है, अरे हॉरिजॉन्टली एक प्लेट सीट जैसा लग रहा है ना, तो ये इस जाइलम पेरेन्काइमा के थ्रू प्लांट्स के अंदर हॉरिजॉन्टली ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे कौन करवा रहा है, ट्रैकिट्स और वेसल्स। लास्ट क्या बचा है आपका, दे सपोर्ट इन अ फंक्शन। अब यार ये फाइबर है ना, तो अब बोलूं मैं तो ये तीनों पार्ट जो होते हैं ना, ये दोनों, दो ये और एक ये लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग, जिंदा, जान होती है इनके अंदर, बट इस बेचारे की जान नहीं है, तो ये कैसा है, डेथ है ना। ये कैसा है, डेथ सेल है ना। अब यार ये डेथ सेल है, तो मैंने बोला है ना थिक सेल लाइनिंग, तो ये जाइलम फाइबर का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बाकी ट्रैकिट्स, वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करना, किसका, वाटर का। आगे समझ में, लिख लो। अभी अपन ने देखा जाइलम, अब देखते हैं लास्ट जो है आपके प्लांट टिश्यू का पार्ट है, वो है आपका फ्लोएम, है ना। फ्लोएम क्या बोलता है, बोलता नहीं है, मतलब कि क्या होता है ना। इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, उसको क्या बोल रहा था, इज मेड अप ऑफ डेथ सेल, है ना। ये कैसा है, लिविंग सेल है। इट अलाउस मूवमेंट ऑफ फूड, है ना। किसका मूवमेंट, फूड का। तो मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि फ्लोएम का जो काम है वो क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कहां से कहां तक। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये बताओ कि फूड बनेगा कहां पे। अरे 8th में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, है ना, लीव्स के अंदर होती है ना। अरे प्लांट की कुछ ऐसी लीव्स होती है, ऐसी होती है ना, इसके ऊपर आती है सनलाइट, उसके बाद इसके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो अपन ने अगले चैप्टर में पढ़ा था, क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, है ना, जो कि क्या काम करते हैं, प्लांट का खाना बनाने में हेल्प करते हैं। तो वही, तो अब खाना कहाँ बन रहा है, लीव्स के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट कैसे, मेड अप ऑफ लिविंग सेल, इट अलाउस मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम कहां से, लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। क्योंकि खाना जो है, जो फूड जो है वो कहां पे बन रहा है, लीव्स में बन रहा है, और इन लीव्स से पूरा जो होल प्लांट है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू होता है, तो इसके थ्रू होता है। क्या बोलते हैं अपन इसको, बोलो, फ्लोएम, है ना। अब क्या होगा था कि जैसे वहां पे भी जाइलम के अंदर भी 4 एलिमेंट्स देखे थे, कंसिस्ट ऑफ, के किन से मिलके बना था, कौन कौन से थे, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो इसके भी नाराज नहीं हो, इसके लिए भगवान ने बोला कि जा जी ले तेरी जिंदगी, तेरे को भी 4 दे देता हूं। कौन कौन से, स्वीट ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। आगे समझ में, चारों चीजें दी। अब देखते कि यार ये स्वीट ट्यूब्स क्या होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, ट्यूब्स है ना। कैसी ट्यूब्स है, ये दिख रहे हो, ये ट्यूब्स यही होते हैं स्वीट ट्यूब्स। और ये जो प्लेटें लग रही है, अरे खाना खाते हो ना, वो प्लेट भी ऐसी रहती है चपटी, तो यहाँ पे भी जो ये जो कट आउट प्लेट है, इन्हीं को बोला जाता है स्वीट प्लेट्स, है ना। आ रहा है समझ में। अब क्या बोला कि ये स्वीट ट्यूब्स कैसी होती है, दे आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसे हैं, सिलेंड्रिकल, अरे सिलेंडर जैसे लग रहे हैं, अरे घर पे गैस सिलेंडर होगा ना, ऐसे ही रहता है ना, गोल गोल। तो यहाँ पे भी देखो ये गोल गोल है, अरे ये वाला पोर्शन है ना, तो यही होते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए लॉन्ग थिन वॉल्ड सेल प्लेस्ड कहां पे, एंड टू एंड। अब बात ये कि ये स्वीट ट्यूब्स देखो, यहां एंड पे है और यहां एंड पे है, तो ये जो पार्ट है
ये तो पूरा एक सिलेंड्रिकल है, मेनली यहाँ पे और यहाँ पे एंड टू एंड पे प्रेजेंट रहती है आपकी स्वीप प्लेट्स। बाकी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके एंड्स पे कौन सी चीज प्रेजेंट रहती है, वो रहती है प्लेट्स, है ना। अब क्या करते हैं एंड टू एंड, द मेन फंक्शन ऑफ दिस ट्यूब्स, इस ट्यूब्स का मेन फंक्शन क्या है, तो फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सुगर एंड न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द प्लांट। बाकी जाइलम में अपन ने देखा था कि एक हॉरिजॉन्टली ले जा रहा था, कौन ले जा रहा था हॉरिजॉन्टली, बोलो, जाइलम पैरेन्काइमा। और वर्टिकली ऊपर साइड कौन ले जा रहा था, तो आपका कौन थे, ट्रैकिट्स और वैसल्स। तो यहाँ पे भी है कि यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों एक ही बंदा ले जा रहा है, जिसका नाम है स्वीट ट्यूब्स। आया समझ में, वही चीज। अब नेक्स्ट वन जो था वो देखते हैं अपने कंपेनियन सेल, है ना। तो कंपेनियन सेल कुछ ऐसी होती है, ये है ना, वही चीज है। कंपेनियन सेल क्या काम करती है, दे फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ स्वीट ट्यूब्स। ये बोलती है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बट मैं तेरी हेल्प करूंगा, है ना। तो ये कंपेनियन सेल क्या करती है, स्वीट ट्यूब्स की हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड इन द प्लांट, है ना। तो कंपेनियन सेल जो है वो बेचारी अच्छी है, वो हेल्पिंग नेचर वाली है। किसकी हेल्प करती है, तो स्वीट ट्यूब्स की। फिर नेक्स्ट जो दो एलिमेंट्स बचते हैं होता है एक जाइलम फाइबर्स। बट यहाँ पे जाइलम फाइबर जो है ना वो लिविंग है आपका, है ना। वहां पे जाइलम फाइबर के साथ था, डेथ था जाइलम के अंदर। यहाँ फ्लोएम फाइबर जो है आपका वो लिविंग है, और यहाँ पे डेथ क्या है, तो आपका ये डेड सेल है। कौन सा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना। स्टार्च एंड प्रोटीन को क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है, और ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू द फ्लोएम। मैंने कल एक चीज और बताई थी कि कौन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो कोलिन की माँ, बोला था ना, कोलिन की माँ क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे भी जो रहता है फ्लेक्सिबिलिटी का काम किसका है, एक वो मैंने बाहुबली वाला एग्जांपल दिया था, हाँ, तो वही चीज है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्लोएम फाइबर्स। ताकि क्या होता है कि ये एक चेन वर्क होता है। ऐसा तो है ही नहीं कि इतना छोटू सा प्लांट होगा, और इतना बड़ा प्लांट है तो एक चेन तो चलनी चाहिए, बीच में ये चीज टूटे नहीं, एक फ्लेक्सिबल रहे, है ना, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, तो कोई मूवमेंट्स के अंदर रुकावट ना हो, बाधा ना आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं हो। इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी होना जरूरी है, ठीक है। अब अपन देखते हैं आपका अपना, हमारा अपना, है ना, एनिमल टिश्यू। अरे अपन जानवर है ना, एनिमल है ना, एनिमल बोलना अच्छा लगता है। कोई तुमको बोले अबे जानवर, तो फिर कैसा लगेगा, हाँ, तो वही वाली चीज है ना। समझने के लिए मतलब अगर हिंदी में बोलो तो अपन तो मातृभाषा हिंदी है, तो जानवर है ना, जानवरों का क्या बोलते हैं कि अंश, है ना, वही चीज। तो एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू जो है ना उसके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, तो पहला टाइप जो है आपका इपिथेलियल, है ना, इपिथेलियल, इपी मतलब ऊपर, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है ना उसी को बोला जाता है इपिथेलियल, है ना। इपिथेलियल मतलब जिसका सबसे ऊपर वाली सरफेस पे होना उस चीज को, जैसे आपकी बॉडीज के अंदर हेयर है, तो हेयर जिस स्किन पे है ना उसी को बोला जाता है इपिथेलियल, है ना। अब उसके अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज है। पहले तो 4 में देख लेता हूँ कौन कौन से। मस्कुलर टिश्यू, अरे मसल्स है ना अपनी पूरी बॉडी में, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स भी मस्कुलर होते हैं। अरे किसी का स्टमक क्या आयरन का बना हुआ है कि या एल्यूमिनियम का या कॉपर का, ऐसा है क्या, मसल से ही बना है ना, हाँ वही चीज। या किसी के हैंड के ऊपर ऐसे मालूम पड़ा आयरन की वो चढ़ी हुई है पड़ते, ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि अपनी मसल्स से बना हुआ है अपना स्केलेटल, है ना। अब आता है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्ट करके रखता होगा। कनेक्ट किसको करता होगा, अरे कनेक्ट किसको करता होगा, किसी एक ऑर्गन से, मान लो एक ऑर्गन ये है और एक ऑर्गन ये है, इससे इसको कनेक्ट करना, तो यही होता है ना कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन हो सकते हैं वो भी देखेंगे। फिर लास्ट वन जो आता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब नर्व्स,
है ना। अरे नर्व्स मतलब जैसे मैं छोटा था ना तब समझता था कि यार नर्व्स वो होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है ना, बट ऐसा नहीं। तुम भी छोटे हो अभी तो तुम भी यही सोचते होंगे या तुम सोचते होंगे, कोई इतना महान तो होता नहीं है जो बच्चे रहते उस टाइम। तो नर्व्स का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है वो नर्व्स नहीं होती, जिसके अंदर सिग्नल, जिसके अंदर मैसेज, जिसके अंदर इम्पल्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उनको बोला जाता है नर्व्स। और आपका जो ब्लड है ना वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। किसके अंदर? वेसल्स के अंदर। और नर्व्स के अंदर क्या फ्लो होता है? तो आपका सिग्नल, मैसेज। कौन से मैसेज? अरे मान लो कि ये गर्म रोड है और इसके ऊपर आपने हाथ रख दिया तो क्या होगा? गर्म लगेगा, है ना। वो गर्म लगने वाला जो सेंस है वो किसके थ्रू हुआ आपकी बॉडी में? तो इस नर्व्स की वजह से हुआ, नर्वस टिश्यू की वजह से हुआ, नर्व सेल की वजह से हुआ, है ना। तो ऐसा फंक्शन है अपनी बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू का, है ना। अब यार टिश्यू है तो किससे मिलके बना होगा? तो नर्व सेल से, है ना, वही चीज। अब देखते हैं इपिथेलियल। इपिथेलियल मतलब इपिथेलियल का काम क्या है भाई? अपनी बॉडी में ऐसे तो है ही नहीं, है कि नहीं। अरे यूजफुल होगी कोई चीज तभी तो होगी। क्या काम है इसका? इसका काम है आउटर प्रोटेक्शन। क्या करेगा? अपनी बॉडी के बाहर जैसे आपकी स्किन पे हेयर होते हैं, है ना, नॉर्मली उसका क्या काम है कि मान लो आप चल रहे हो और कहीं पे आपके हाथ टच हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि वहां से टच होने पे ही खून निकलने लग गया हो, बहुत सारा नदियां बह गई हो, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ऐसा नहीं हो इसके लिए प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? तो आपका इपिथेलियल टिश्यू उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये भाई कितने टाइप के होते हैं? तो इनके टाइप देख लो पूरे 5। सिक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू ऐसा बोला जाता है पूरा। फिर आता है क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू, फिर आता है कोलमनर इपिथेलियल टिश्यू, फिर आता है सीलिएटेड कोलमनर इपिथेलियल टिश्यू, फिर आता है ग्लैंड्यूलर इपिथेलियल टिश्यू। अब यार ये बोलोगे कि सर ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? हम इंडिया वाले हैं, है ना, तो ये अंग्रेजी इतनी आती नहीं है और ऐसा बोलो मत कि क्या है, व्हाट इज दिस, है ना। लड़कियां होगी तो यही बोलेगी व्हाट इज दिस। तो अब क्या होगा कि ये ना इपिथेलियल टिश्यू के सारी जो वेराइटीज है उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है ना। अरे इसको सिक्वेमस इसके लिए बोला कि इसकी जो सेल होती है ना वो पूरी ऐसी, रुकना है ना, कैसी होती है? ऐसी चपटी चपटी पूरी एक प्लेट जैसी, ऐसे ऐसे सारी एक प्लेट दिखती है, सिक्वेमस। ऐसा सिक्वेमस इंग्लिश मीनिंग ये होता है कि एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और बहुत ही पतली होती है, थीन होती है, और इनके सेंटर्स में न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि ये तो एनिमल सेल है। वैक्यूल तो बहुत छोटा सा होता है, चिरकुट। आगे समझ में? ये कौन सा आपका? सिक्वेमस। अब यार क्यूबोइडल, अरे क्यूबोइड देखा है? अरे वो तुम जमाते हो ना ऐसे ऐसे कल के कलर का, उसको ही बोलते हैं क्यूबोइड। ऐसा कुछ होता है। तो अब क्यूबोइडल टिश्यू मतलब जिसके अंदर सारी सेल कैसी हो? क्यूब जैसी। सिक्वेमस टिश्यू जिसके अंदर सारी सेल कैसी हो? प्लेट जैसी। कोलमनर, अरे कॉलम्स देखे हैं? अरे घर बना है, घर बनता हुआ देखा है कभी? तो कॉलम्स नहीं लगाए जाते पूरे लंबे लंबे ऐसे ऐसे, तो ये कोलमनर टिश्यू ऐसा होता है। और इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, इसके लिए बोले कोलमनर्स। अब क्या होता है कि कभी कभी इन कोलमनर टिश्यूज के ऊपर क्या होता है? मॉडिफिकेशन होते हैं। किसके लिए? तो क्या होता है कि अपन खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके बाहर यहाँ पे ऐसे सीलिया, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, ऐसे हेयर्स लाइक। क्यों हो गए? अब ये बताओ कि ये एक सर्कल है और एक ये लाइन है, तो इसमें और इसमें सरफेस एरिया ज्यादा किसका है? लाइन का ज्यादा है कि सर्कल का ज्यादा है? सर्कल का है ना। अरे ये देखो इतना एब्जॉर्ब हो सकता है, फिर अंदर से भी इतना एब्जॉर्ब हो सकता है, इधर से इतना एब्जॉर्ब हो सकता है, इधर से। अब यहाँ की कंपेयर में यहाँ तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है ना, तो इसके लिए क्या, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए कुछ सीलिया जो रहते हैं, सीलिया ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि कोलमनर टिश्यू के ऊपर से ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज्यादा अमाउंट में आपने जो खाना खाया है
उसके न्यूट्रिशन ज्यादा अमाउंट्स में क्या हो, एब्जॉर्ब्ड हो, है ना। फिर आता है ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर भी रिलेटेड होता है ग्लैंड से। अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारी। जब 10th में आओगे ना तो एक पूरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, वो बहुत मजा आएगा उसमें। हार्मोन जैसे मतलब कि अब समझ जाओ भावनाओं को क्या बोल रहा हूँ, हाँ वही चीज है ना। तो ग्लैंड्यूलर जो है वो क्या होता है, ग्लैंड से रिलेटेड होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी मम्मी ने बहुत सारा खाने को बनाया मस्त, हर एक चीजें, गुलाब जामुन, जलेबी, जो भी फाफड़ा वाफड़ा जो भी तुमको पसंद है, सारे तुम्हारे फेवरेट आइटम्स सामने रखे हैं, और तुम अचानक खेल खुल के कहीं पे पहुंचे वहां पे किचन में, और तुमने देखा वाह। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे दिमाग के पास तुम बोलोगे दिमाग सामने खाना है तो अब मुंह में स्लाइवा लाओ। अरे बोलते हैं ना कि खाना देख के मुंह में पानी आ गया, तो पानी जो है ना उसको बोलते हैं स्लाइवा, और वो स्लाइवा जहां से आता है ना वो ग्लैंड से आता है, उसी को बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, है ना। तो ये टिश्यू, अब यार ग्लैंड है तो पहले कोई सेल रही होगी, उन सेल से टिश्यू बना होगा, और टिश्यू से क्या बनी होगी, ग्लैंड। आ गया समझ में, वही। अब याद आता है मसल्स। मसल्स में 3, स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डियक। इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस खाली जनरल बता रहा हूं कि क्या क्या है ताकि तुमको याद रहे, है ना। स्ट्राइटेड मसल वो मसल होती है जो आपकी बोन से अटैच्ड हो। बोन से अटैच्ड हो कैसे, मतलब आपकी बॉडी की मसल देख लो अटैच्ड है या नहीं है। अरे ऐसा तो है ही नहीं कि तुम बोलोगे ये मसल थक गई ऐसे निकाल के यहाँ पे रख लिया है कि थोड़ी देर बाद वापिस फिट कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आयरन मैन नहीं हो तुम, उसका सूट नहीं है तुम्हारे पास कि ये हाथ टूटा वापिस से रिपेयर क्या लगा लिया, ऐसा नहीं है। स्ट्राइडेड मसल वो होती है जो आपकी बोन से अटैच्ड रहती है ना, और मूवमेंट्स में हेल्प करती है। तो इस मस्कुलर टिश्यू का मेन वर्क जो है ना वो है मूवमेंट, है ना, मूवमेंट्स का काम। स्मूथ मसल कहाँ होती होगी, आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी इंटेस्टाइन लार्ज और स्मॉल कहीं से बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। उसके बाद आपका स्टमक कहाँ से बना होता होगा, आपकी टंग, अरे हाँ जो आप चलाते हो, है ना, वही चीज। फिर आता है कार्डिया। अब ये कार्डियक बोलोगे सर ये तो कुछ अलग ही हो गया, लैटिन लैंग्वेज है क्या, अरे नहीं, ये आपका दिल धड़कने दो, हार्ट, आपकी हार्ट जो होता है ना, जो आपको हर्ट होता है, हाँ वही वाली चीज। तो वो किसका बना हुआ रहता है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की मसल होती है जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल। और कार्डियक वर्ड जो रहता है ना इस हार्ट के लिए यूज किया जाता है, और हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, है ना। और इसका जो डॉक्टर रहता होगा ना उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो वो सारी चीजें, तो कार्डियो कार्डियो क्या है, तो ये कार्डियो वर्ड जो है ना वो हार्ट के लिए यूज किया है, इसके लिए बोलते हैं अपन इसको कार्डियक मसल्स, है ना। तो इसके अंदर जो मसल होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। अब यार इसका तो मैंने बताया कनेक्ट करता है, कैसे कनेक्ट करता है, तो एक ऑर्गन से ऑर्गन, जैसे हार्ट से मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, फुट्स को, लेग्स को ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवाना, तो कौन कनेक्ट करता है, ब्लड के थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू ही कर रहा है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है सारे। ब्लड हो गया आपका, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया। बोलो आप बोलोगे सर कार्टिलेज, बोन और ब्लड तो समझ में आता है, ये दो नई चीज कहां से आ गई, हमको तो पता ही नहीं था। लिगामेंट और टेंडन, है ना। तो ये सारी चीजें मैं अभी ब्रीफली बताऊंगा कि क्या होती है आगे सब। अब अपन देखते हैं इपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो अपन ने एनिमल टिश्यू का जो पहला वाला पार्ट है वो देखते हैं, इपिथेलियल टिश्यू। मैंने बोला था इपिथेलियल मतलब सबसे ऊपर वाला, तो क्या है, इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग कंटिन्यूअस शीट। अरे जैसे आपकी बॉडी में पूरे में ऊपर स्किन है ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ पार्ट में स्किन है नहीं सीधे बोन दिख जाती है, या फिर वेन्स पकड़ के देख लेते हो कि यार ओ ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो एक कंटिन्यूअस सीट होती है, पूरी सीट होती है, जैसे सीट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे क्या बोलोगे ये ऐसा सीट जैसी पूरी पूरी लेयर होती है ना, वही चीज बोला है। और क्या करती है, प्रोटेक्ट काम करती है, टीयर एंड वियर, मतलब अरे इसे टकरा जाने से चीड़ फाड़ नहीं हो जाता है तुम्हारा, हाँ, तो उस चीज से बचाने के लिए काम करती है। 4 टाइप्स होते हैं, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। देखो सिक्वेमस, ऐसा दिख रहा है एक सीट जैसा स्ट्रक्चर, पतला सा, है ना, क्यूबॉइड, मतलब थोड़ा बहुत है, क्यूबॉइड नहीं बोल सकते उसको, पतली सी सीट लाइक। क्या है,
इट प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस। आपकी माउथ जो है, आपका जो माउथ है उसके अंदर साइड की जो लाइनिंग है ना वो बनी हुई रहती है किसके, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, है ना। फिर आता है क्यूबोइडल, देखो ये क्यूब्ड शेप रख रहा है, ये अब ये क्या करता है, इट इज प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड और किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूबोइडल होते हैं, क्यूब्ड शेप्ड होते हैं, है ना। फिर आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर देखो ये कॉलम जैसा लग रहा है, इसी को बोला जाता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कहां प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। अरे इंटेस्टाइन कोई नया नहीं है, खाना खाते हो जहां पे खाना का डाइजेशन होता है, आपके स्टमक के बाद जो होता है पार्ट वो होता है इंटेस्टाइन, है ना। तो वही इंटेस्टाइन के अंदर कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, क्या होता है विथ सीलिया। बट कभी कभी क्या होता है कि कॉलमनर एपिथेलियम जो रहते हैं ना इनके ऊपर ऐसी चीजें आ जाती है, जैसे बहुत सारे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, किस जगह पे, इंटेस्टाइन के अंदर, देख रहे हो ऐसे। ये जो आए ना इनको बोला जाता है सीलिया, है ना। ये क्यों आए हैं, अरे अंदर डिजाइन नहीं डालना है ना। हाँ कि मालूम पड़ा कि मस्त ऐसे हो गए तो अंदर इंटेस्टाइन अपनी ब्यूटीफुल दिखेगी, वो चीज के लिए नहीं आए हैं। ये काम करेंगे आपके एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम, क्या करेंगे, मैक्सिमम मतलब सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ाने के लिए वहां से ग्रो करेंगे। ऐसे एपिथेलियल को बोला था सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, है ना, वही चीज। तो बोला है मैंने कि सीलिया इन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, है ना। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के अंदर भी आ जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स जैसे आपके नजल चैम्बर से आप एयर को अंदर लेते हो, है ना। अब क्या होता है कि हो सकता है इस एयर के साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं तो वो भी एयर्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। बट इन सीलिया का क्या काम रहता है कि उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं कि नहीं जाएगा बेटा तो अंदर, है ना। तो वहां पे रोक लेते हैं। क्यों, मान लो अगर डस्ट पार्टिकल अंदर गए और आपके लंग्स की सरफेस पे जाके जमा होने लग गए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके लंग्स के अंदर जगह ही नहीं बचेगी, मालूम पड़ा वहां सब बस तो मिट्टी जमी हुई पड़ी है 2-2, 4-4 mm की, और फिर तुम्हारी क्या लग जाएगी, एक प्यारी सी फोटो पे ऐसे करके हार चढ़ जाएगा, है ना। अरे खत्म हो जाओगे, ऐसा हुआ। तो इन सीलिया का क्या काम है कि ये क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल है उनको ट्रैप करके रख लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं, ताकि अंदर क्या हो, जो आपके लंग्स है वो इफेक्ट नहीं हो उस चीज से। लास्ट वन आता है स्ट्राइडेड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब यार ये बोलोगे सर कि यार ये फिर नया नाम लिया है आप, तो आपका थोड़ी थोड़ी देर में क्या है पर दल बदलू ऐसा काम कर रहे हो, पहले क्या बोलते हो फिर बाद में क्या बोलते हो, है ना। तो स्ट्राइडेड मतलब ये देखो जैसे ये एक वेसल्स ऐसा 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 ऐसा, इनको बोला जाता है स्ट्राइएशन, है ना। तो ये जो टिश्यू होता है ना इसमें देखो ये स्ट्राइएशंस हो रहे, ये ऐसे 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 बहुत सारी ऐसे लेयर्स होती है कुछ, पहले ये वाली लेयर अलग, फिर ये वाली अलग, ये वाली अलग, ऐसे स्ट्राइएशंस देखना मिलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, तो ये मेनली ऐसे स्ट्राइडेड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होते हैं, तो आपकी जो स्किन है ना वहां पे ये पाए जाते हैं। तो इनके अंदर इतनी लेयर्स क्यों होती है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, है ना। क्या होता है, इस फॉर्मिंग बाय द मेनी लेयर्स, है ना, बहुत सारी लेयर्स से मिलके बनते हैं और प्रिवेंट करते हैं वियर एंड टीयर्स को। ठीक है, आता है समझ में, हो गया।